हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो काफ़ी समय से हम पढ़ा रहे हैं और अपने इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो ऐसे क्वेश्चन जो पहले कई बार आ चुके हैं और हर बार कंटिन्यूसली एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। इस साल के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। और इसमें क्वेश्चन जो है मिक्स रहेंगे, कुछ मैक्सिमम आपके जो है 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स इस तरह क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ए मेटल नाइट्रेट ए ऑन हीटिंग गिव्स ए मेटल ऑक्साइड अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ ए ब्राउन कलर्ड गैस बी। अब आपको ध्यान रखिए, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया ये पहला, और पहले चैप्टर में हमने देखा कि कौन सी रिएक्शन में आपको ब्राउन कलर की गैस का नाम सुनने को मिला था। तो आपको याद आएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ी थी लेड नाइट्रेट वाली, उसमें आपको ये ब्राउन कलर की गैस देखने को मिली थी। तो वो रिएक्शन कैसे थी? वो थी लेड नाइट्रेट था PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। और इसको क्या किया था, हमने गर्म किया था, और गर्म करने के बाद में क्या बना था, PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो भाई ये NO2 जो है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही क्या है, ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, इसकी भाप से निकलती है। यानी कि जब टेस्ट ट्यूब में हम इसको मान लीजिए लिया हमने लेड नाइट्रेट को और हमने इसको गर्म किया, जब तो यहाँ से जो भाप से निकलती है वो ब्राउन कलर की निकलती है। ये ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की ही होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स होती है। आगे देखते हैं, तो इसने कहा क्या कि अब इसका ये यहाँ से अगला स्टेप आ रहा है, लेकिन पहले हम इसको कर लेते हैं आइडेंटिफाई ए और बी। ए हमारा क्या बन जाता है, ए तो हमारा ये बन गया लेड नाइट्रेट, और बी क्या हो गया हमारा, बी हो गया लेड ऑक्साइड। बोला ना कि मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और हाँ एक मिनट, इसने बी बोला है ना, तो बी जो है इसने गैस बोली है, तो बी होगी हमारी ये जो गैस है, ठीक है, कलर ये जो ब्राउन कलर की गैस है वो होगी बी। साथ में बोला एक कलरलेस गैस, तो कलरलेस गैस कौन सी है, कलरलेस गैस हो गई ऑक्सीजन। कलरलेस गैस ये होती है, ठीक है। बोलता है मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड लेड नाइट्रेट है। अब साथ में बोलता है कि अगला स्टेप बोलता है कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ए का एक्वस सॉल्यूशन, ए कौन सा है हमारा, PbNO3, ठीक है, इसका होल ट्वाइस है। और ये इसने बोला कि एक्वस सॉल्यूशन जब है इसमें क्या डालते हैं, जब इसको रिएक्शन होती है पोटेशियम आयोडाइड से, तो पोटेशियम आयोडाइड से जब रिएक्शन होगी तो क्या बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। बेटा इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, प्रेसिपिटेट। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा PbI2 और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। कैसे बना, देखिए Pb के ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और NO3 नाइट्रेट के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज। ऐसे ही पोटेशियम +1 और आयोडाइड जो आयोडीन होती है उसके ऊपर -1। तो यहाँ से ये प्लस वाला जो है ये दूसरे वाले कंपाउंड के निगेटिव वाले के साथ में गया और बना ये PbI2। ऐसे ही यहाँ से जो निगेटिव वाला है नाइट्रेट, ये जाएगा पोटेशियम के साथ में, नया पार्टनर ढूंढेगा और बनेगा KNO3। तो यहाँ पर क्या बोला उसने कि येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो येलो प्रेसिपिटेट बन गए इस PbI2 के, येलो प्रेसिपिटेट बन गए, ठीक है। तो इसने बोला कि आइडेंटिफाई ए और बी तो हो ही गया था, ए था हमारा लेड नाइट्रेट और बी था हमारा ये ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बोला नेम द टाइप्स ऑफ बोथ रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द अबव स्टेटमेंट। तो दो रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिली। पहली जो रिएक्शन आपको देखने को मिली है वो कौन सी है, वो ये ऊपर है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट बने 1 2 और 3। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और दूसरे वाली जो आपकी ये है रिएक्शन है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ये पॉजिटिव आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये कौन सी है हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, और दूसरी बात यहाँ पर
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रेसिपिटेट बने हैं ना, येलो प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं इसके आंसर में। ये था पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एमसीक्यू है। इसमें दिया हुआ है कि सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल्स ऑफ द प्रोडक्ट गिवन एज एक्स एंड वाई। मतलब ये जो रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पर जो एक्स और वाई दे रखा है, इसकी जगह पे क्या आएगा। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक्स ये एक यहाँ दे रखा है और वाई यहाँ दिया हुआ है। आपको पता है ZnSO4, भाई H2SO4 लिक्विड होता है, जब इसमें Zn डालते हैं तो उसको डिस्प्लेस करता है। तो क्या बन गया ये बेटा, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में है। और सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री में एक्वस बोलते हैं। और एक्वस के लिए क्या लिखते हैं हम, AQ। तो AQ एक्स के लिए कहाँ दे रखा है, एक तो इसमें दे रखा है और सी ऑप्शन में दे रखा है। आगे देखते हैं वाई के लिए। तो हाइड्रोजन H2, वो आपको पता है H2 तो गैस होती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो गैस के लिए क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में स्मॉल g। तो यहाँ पे स्मॉल g यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये भी एक MCQ है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बैलेंस करना है और x और y की वैल्यू बतानी है हमें। x कहाँ है, x लिखा हुआ है यहाँ पर और y लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं इस रिएक्शन को अगर अलग से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर जो इसने सेम लिख रखा है 2NaOH प्लस x हटा देता हूँ, एक मिनट, Al2O3 इक्वल्स टू NaAlO2 प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर Na 2 है और इधर Na 1 है। तो पहले यहाँ पे 2 लगा दिया, Na हमने बैलेंस कर लिया। Al इधर 2 है और इधर भी देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये भी 2 हो गया। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो गए, कितने हो गए 4, और एक ऑक्सीजन इधर है 5, और इधर ऑक्सीजन कितने 3, और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके इस ऑक्सीजन के साथ में, कितने हो गए 5। हाइड्रोजन 2 है, देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 2 है, तो बैलेंस हो गया। अब देख लेते हैं एक्स कहाँ लगा रखा है, इसने एक्स यहाँ लगा रखा था। तो यहाँ पे एक्स से मतलब क्या है कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ लगाने की 2-3 हमें, यानी कि यहाँ पे हम 1 मानेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे जो का तो हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जो y की जगह क्या लगाया है, यहाँ पे 2 लगाया है। तो ऑप्शन देख लें, 1 x और y 2, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसमें क्या बोला है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्राउन सॉलिड एंड 2 गैसेस। दिस रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, जो अभी हमने किया था लेड नाइट्रेट टाइप का, इसी तरह से ये फेरस सल्फेट का बता रहा है। CBSE 2020 में आया हुआ और इससे पिछले क्वेश्चन हमने 2023 अभी जो लास्ट ईयर के हैं वही किए हैं। तो इसमें क्या है कि फेरस सल्फेट आपको पता है FeSO4, ठीक है। इसको आप क्या करते हो, जब गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है, Fe2O3 ब्राउन सॉलिड हो गया और 2 गैस निकलती है SO2 और SO3। तो देखो ये डिकम्पोजिशन की रिएक्शन की भी आपने, तो इसको रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं भाई, एक तो ये डिकम्पोजिशन है, ठीक है, और साथ में बोल रहा है कि क्या रिडॉक्स है कि एक्सोथर्मिक है। भाई एक्सोथर्मिक तो वो होती है जिसमें हीट निकलती है, इसमें तो हीट हमें देनी पड़ी, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक तो है नहीं। तो इसमें क्या हुआ है देखिए, इसमें आप क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि एक्सोथर्मिक तो ये है नहीं। क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन और रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये अपना MCQ नहीं है, ठीक है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, CBSE 2019 में आया हुआ है। बोल रहा है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ एडिंग द स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम सेपरेटली टू द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब बोल रहा है कि भाई फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा है और उसमें अलग अलग हम एक में क्या डालते हैं, कॉपर की स्ट्रिप डालते हैं, और एक दूसरा सेपरेटली हमने लिया और उसमें हमने क्या डाला, एल्यूमिनियम डाल दिया, ये इसने कहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या होगा, अलग अलग बीकर में डाल रखा है। तो आपको पता है कि कॉपर जो है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे है, कमज़ोर है, उससे वीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है
कॉपर क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये रही हमारी, यहाँ पे एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके सॉल्ट से क्या कर देगा, उसके सॉल्ट से आयरन को अलग कर देगा, सॉल्यूशन से अलग कर देगा। तो क्या बन जाएगा, Al2SO4 और ये आ जाएगा होल थ्राइस प्लस Fe अलग निकल जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेना आप, ठीक है। 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और ये 3 आ गया। आप बैलेंस करना बता ही रखा है, ठीक है। बोल रहा है नेम द रिएक्शन इफ एनी चेंज इन कलर इज नोटिस। भाई रिएक्शन कौन सी है, भाई ये रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कलर चेंज क्या है, जो ये वाला जो आयरन सल्फेट का हल्का सा ग्रीन कलर होता है वो फेड हो जाएगा इसका। और केमिकल रिएक्शन बोल रहा है तो केमिकल रिएक्शन हमने लिखी दी है इसकी यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि ए शाइनिंग मेटल M ऑन बर्निंग गिव्स ए डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू ए वाइट पाउडर N। मतलब बोल रहा है कि एक मेटल है शाइनिंग, चमकता हुआ मेटल है, उसको जब जलाते हैं तो एक चमकती हुई आग, लौ, डेजलिंग वाइट फ्लेम मतलब चमकती हुई लौ दिखाई देती है और वाइट कलर का पाउडर बनता है, ऐश पाउडर बोले तो ऐश राख बनती है। याद करो कि हमने पूरे चैप्टर में वाइट कलर की ऐश कहाँ पढ़ी थी, ये पढ़ी थी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो रिएक्शन थी, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था और जलाने के बाद में क्या किया था, क्या बन गया था, MgO बैलेंस किया था, तो हमारा बैलेंस ये हो गया था। अब आइडेंटिफाई M और N, तो M क्या हो गया, M हो गया हमारा मैग्नीशियम और वाइट कलर पाउडर क्या हो गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो गया N। रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो ये आपकी बैलेंस रही। यहाँ पे अलग से आप लिखोगे M क्या है, Mg है, और N क्या है, N मैग्नीशियम ऑक्साइड है। नाम पहले नाम लिखना और ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना, ज़्यादा अच्छा रहेगा तरीका लिखने का। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। बोल रहा है कि डज M अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो M है, M कौन था, Mg है, तो आपको बताना है कि Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो आपको देखो Mg में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं आप, रिडक्शन। ऑक्सीजन के ऐड होने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पे Mg का यानी कि मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में रिडक्शन हो रहा है। इस तरीके से आप इसको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द इलेक्ट्रोड। तो भाई आपको पता है कि एक इस तरीके से आप देखते हो कि मान लीजिए ये सेटअप किया हमने, इसमें क्या है, वाटर डाल रखा है, ठीक है, वाटर डाल दिया है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा रखी है, एक कैथोड है और दूसरी एनोड है, ठीक है। मान लीजिए ये वाली जो है, ये वाली ये हमारी कैथोड है। कैथोड बोले तो कैसी हो जाएगी, कैथोड मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये मान लीजिए कैसी है, ये है हमारी एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इनको क्या किया हमने, मान लीजिए ऐसे वायर से, बैटरी से हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ऐसे हमने इनको कनेक्ट कर लिया है बैटरी से ऐसे, ठीक। और इनके ऊपर क्या है, उल्टी जो है टेस्ट ट्यूब हमने रख दी है ऐसे। स्विच हमने ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन H2O होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो H2O होता है वो क्या करेगा, वो टूट जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो गैस है, नॉर्मल में हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हाइड्रोजन किस पे कलेक्ट होगी, कैथोड पर, और ऑक्सीजन किस पे कलेक्ट होगी, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव वाली एनोड पर ही कलेक्ट होगी। अब बात ये बोल रहा है कि डबल क्यों है, भाई वाटर मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि H2O, तो H2O में आप देखते हो तो 2 H हैं और ऑक्सीजन 1 है। जब वाटर मॉलिक्यूल में है ही पहले से रेशो डबल एलिमेंट का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो जाहिर सी बात है जो गैस कैथोड पे कलेक्ट होगी वो क्या
वो हाइड्रोजन है वो डबल ही होगी, क्योंकि वो पहले से ही पानी में, वाटर मॉलिक्यूल में पहले से ही हाइड्रोजन डबल है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर आप लिख कैसे सकते हो, तो लिखने के लिए आप देखिए ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हो कि गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड पे थी हाइड्रोजन और जो एनोड पे है वो है ऑक्सीजन। तो इसलिए आप लिख सकते हो कि वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दी रेशो ऑफ 2:1, इसलिए जो है डबल होती है। तो आप इसको यहाँ से नोट भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ये क्वेश्चन CBSE 2013 और 2020 के अंदर आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट करते रहते हैं। ये जो मैक्सिमम ईयर मैंने लिखे नहीं है, कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो मैंने 1-2 साल ही लिखे हैं वो कई साल रिपीट हो के आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं। ये है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको इसको बैलेंस करना है। तो भाई देखिए, तो Fe2O3 प्लस Al, आपको पता है Al Fe से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे, Fe है Al से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Al2O3 और Fe निकल जाएगा बाहर। तो आप इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 Al हैं, इधर ये लगा दिया 2, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर भी 3 है, Fe इधर 2 है, इधर Fe 1 है, तो 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस। इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई इस असेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, भाई इसके लिए असेंशियल कंडीशन कौन सी है, असेंशियल कंडीशन है यहाँ पर सनलाइट। तो असेंशियल का, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये है डिकम्पोजिशन फोटोलिटिक, जब सनलाइट होती है तभी ये टूटेगा सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन यूज, इस रिएक्शन कहाँ यूज़ होती है, ये रिएक्शन यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है। और क्यों होती है ये हमने बता रखा है पहले आपके वीडियो में, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट करना है इस रिएक्शन को। तो आपको पता है कि FeSO4, ठीक, और साथ में क्या बन रहा है, 1, 2 और 3 कंपाउंड बन रहे हैं। यहाँ पर 1 है जबकि यहाँ पर 3 है, इसका मतलब डिकम्पोजिशन है। तो याद करो वही वाली रिएक्शन, गर्म किया Fe2O3 SO2 और SO3 बन गया, ठीक है जी। अब इसको बैलेंस करोगे, 2 Fe है तो इधर 2 लगा दिए, ये बैलेंस हो जाती है। अब बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडिड टू क्विक लाइम। भाई क्विक लाइम जो होता है, बिना बुझा हुआ चूना जो होता है, उसमें वाटर ऐड कर दिया आपने, पानी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये घुल के सॉल्यूशन बना देगा, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप स्लेक लाइम भी बोलते हो, ठीक है, स्लेक लाइम भी बोलते हो, या फिर इसको आप जो है लाइम वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन ये होगी, तो क्या होगा, वाटर। तो आप बोलोगे क्या होगा इसका आंसर कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसका यूज वाइट वॉश में भी किया जाता है। ये इसका आंसर रहा। इसको डिटेल में बता सकते हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस दैट आर नोटिस्ड व्हेन एन आयरन नेल इज पुट इनसाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, कई बार मैंने सिर्फ 2016 नोट करा है यहाँ पर, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आपको पता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। इसमें क्या डाल दिए, आयरन नेल डाल दिए, लोहे की कीले, क्या हो जाता है, आयरन डिस्प्लेस कर देगा इसको, क्योंकि आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें, वीडियो देखें वो वाली, ठीक। और FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा, Cu बाहर निकल जाता है, डिस्प्लेस हो गया। अब बोल रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर, और बाकी इसका क्या हो जाएगा, कलर जो है वो हल्का सा ग्रीनिश होता है, इसका पेल ग्रीन। तो ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का था वो फेड हो जाता है और कलर सोल्यूशन का कैसे ये बन जाता है, और लोहे की कीलों के ऊपर क्या ऐड आ जाता है, ब्राउन कलर का कॉपर जम जाता है, ठीक है। खैर लेकिन उसने इतना पूछा नहीं है इसमें, लेकिन कई बार क्वेश्चन ही आ चुका है। इसका ये आंसर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये चीज़ें हैं कि ब्लू कलर सॉल्यूशन विल बिकम पेल ग्रीन, क्योंकि कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया था, फेरस सल्फेट का कलर पेल ग्रीन। और रेडिश ब्राउन मेटल जो था वो क्या था, वो जो है आयरन नेल के ऊपर जो है ये इकट्ठा हो चुका था। तो ये रही रिएक्शन इसकी जो भी हमने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2015-16 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं MnO2। तो आप देखते हो यहाँ पर MnO2 है और यहाँ पर क्या हो गया, Mn में से ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन निकलने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन निकलने को, किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन निकल गई तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब MnO2 का Mn में रिडक्शन हो गया है, ठीक है। और इसके कारण हुआ, इसकी वजह आने से, इस Al की आने की वजह से इसका रिडक्शन हुआ। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ Al, ठीक है। स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, Mn और Al और Mn में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो आपको पता है जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है ऊपर आएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है। और दूसरी बात, जब ये रिएक्शन इसने करके दिखा ही दी यहाँ पर, और Al ने क्या कर दिया, MnO2 से Mn निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और उसकी ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया उसने, यानी कि MnO2 का डिस्प्लेसमेंट कर दिया इसने, ठीक है। इसका मतलब कौन है? Al ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है वो, और नहीं कर पाता तो फिर ना होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए इसका आंसर है वैसे कि Al रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ज़्यादा क्योंकि इसने डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ से आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि वी नीड टू वाई वी, ये यहाँ पे ये एक छूट गया, वाई वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको पता है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको बैलेंस करने की क्या जरूरत है? रीजन दो इसका। तो इसका सीधा सीधा वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इस तरीके से आप इसको आंसर लिख सकते हैं इसका, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, ठीक, कि किस तरीके से किया जाता है। तो ये इसका आंसर है कि भाई इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जितने आप डालते हैं। खैर ये थियोरेटिकल है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि कंसीडर द केमिकल इक्वेशन गिव इट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये केमिकल रिएक्शन है। अब बोल रहा है इसमें कि नेम दी सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, और जो रिड्यूस है। भाई CuO में अगर देखा जाए तो CuO में कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? कॉपर में क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल गई है। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? कॉपर में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और हाइड्रोजन में क्या हो गया? देखो हाइड्रोजन में कौन ऐड हो चुका है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, यानी कि हाइड्रोजन का वाटर में क्या हो गया? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गई है। ऐसे ही दूसरे में हम देखते हैं ZnO में, तो ZnO से ऑक्सीजन निकल चुकी है, तो यानी कि इस ZnO का, जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो गया? रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। ऐसे ही C पे क्या जुड़ गया? C पे देखो CO हो गया, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन ऐड होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन। ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव होना रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड होना रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव होना ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो नेम द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज, ये हो गया था। आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट इन केस। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो भाई पहली जो रिएक्शन है उसको मिटाता हूं पहले। पहली रिएक्शन जो है CuO + H2, आपको पता है CuO का Cu में क्या हो गया? रिडक्शन। तो यानी कि ये रहा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन पहले केस में। और दूसरे केस में ZnO से जो ऑक्सीजन जिसने हटाई है वो कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 15 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इनमें रिएक्शन के टाइप बताने हैं। आप देखिए कि भाई ये जो है मीथेन है, मीथेन को ऑक्सीजन के अंदर एक तरह से जलाया जा रहा है, तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला। आपको बताया मीथेन एक कॉन्स्टिट्यूट, एक अवयव है किसका? हमारे LPG का। भाई मीथेन गोबर गैस जो जलाते हैं उसमें भी होती है। तो जब जलाते हैं तो आसपास अगर आप फील करते हो तो हीट दिखती है, आपको हीट फील होती है, गर्मी फील होती है। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि और 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। उसके बाद में दूसरी है, ये क्वेश्चन अभी पीछे किया ही था हमने। ये क्या था? PB, और यहाँ पे I आ गया और KI के साथ में NO3 आ गया। इसका मतलब क्या? आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। अभी पीछे जस्ट किया था हमने ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।
और ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 बना, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे देखो CuSO4 Zn, अब Zn ने क्या खींच लिया, इसका SO4 खींच लिया, Cu को बाहर फेंक दिया निकाल के। इसका मतलब क्या है, ये Cu का प्लेस चेंज कर दिया। कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुई बात। अब यहाँ से आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हाउ डज दिस कलर चेंजेस आफ्टर हीटिंग। तो आपको पता है जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4 इंटू 7H2O, ये तो होता है इसके क्रिस्टल का फॉर्मूला। वाटर होता है इसके अंदर थोड़ा सा। अब इसको जब गर्म करते हैं तो कैसा हो जाता है, इसका जो कलर होता है, कलर पूछ रहा है तो इसका ग्रीन कलर होता है, ग्रीन लिख दो, पेल ग्रीन लिख दो, ये इसका कलर होता है। अब इसको जब गर्म करते हैं FeSO4, जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, पहले भी रिएक्शन आ चुकी है, ये क्या बनता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। तो आप बोलोगे कि जब इसको गर्म करते हैं तो इसका ग्रीन कलर डिसअपियर, खत्म हो जाता है, और रेडिश ब्राउन कलर का एक प्रोडक्ट बनता है, साथ में सल्फर स्मेल वाली गैस निकलती है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा पूछ रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो कौन कौन से प्रोडक्ट बने, आप बताओगे क्या बना, नाम लिखना पड़ेगा आपको। फेरिक ऑक्साइड नाम लिखो अलग से करके, और साथ में क्या करो कि भाई इसका ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दो Fe2O3 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लिखना है। और फिर बोलोगे सल्फर डाइऑक्साइड बनी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी है, ऐसे लिखना है। केमिकल रिएक्शन हमने लिखी चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए जो है मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया था, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेड नाइट्रेट वाला जो ब्राउन फ्यूम वाला जो क्वेश्चन था, उसी का एक तरह से ये बदला हुआ रूप है। इसने बोला है कि ब्लू कलर का पाउडर है कॉपर नाइट्रेट का, इसको गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, साथ में ऑक्सीजन निकलती है, और ब्राउन कलर की गैस X निकलती है। तो ब्राउन कलर की गैस X तो किसमें निकली थी भाई, हमने जो किया था PbNO3 ऑल्टोआइस इसमें किया था, और क्या बना था PbO प्लस NO2 और O2 ये बना था। अब ये तो हमने रिएक्शन की थी, लेकिन इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब देखो Pb के ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज होता है, इसने क्या कर दिया, कॉपर, वो भी कौन सा बोला है, +2 वाला, सेकेंड लेकर रखा है, सेकेंड का मतलब +2, क्योंकि क्यूप्रिक भी होता है, कॉपर के ऊपर +3 भी होता है, वो क्यूप्रिक होता है, इसने सीधा सीधा लिखा है कि 2 वाला है, यानी कॉपर आयन है, तो कॉपर 2+ है, तो सेम बनेगा, क्या बनेगा, अब कॉपर नाइट्रेट आप बनाओगे तो CuNO3 का ऑल्टोआइस बन जाएगा। अब यहाँ से गर्म किया तो क्या बनेगा, गर्म किया तो सीधा सीधा सा है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 बनेगा और O2 बनेगा। ये O2 है वो क्या है, वो कलरलेस गैस है, कलरलेस, ये होती है ब्राउन फ्यूम निकलती है इसकी, अभी बोला था, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन कौन सी भाई, एक रिएक्टेंट है, 3 प्रोडक्ट बन गए, तो कौन सी है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, चाहो तो थर्मल डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हो, वरना डिकम्पोजिशन। नेम दी गैस X, तो गैस X कौन सी है, तो ब्राउन कलर की कौन सी है गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये रही हमारी केमिकल इक्वेशन, इसको आप बैलेंस कर लोगे आराम से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और कि राइट द pH चेंज रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस X। तो भाई गैस जो X है वो NO2 है, अब इसका pH रेंज पूछ रहा है। अब इसको अगर पानी में आप इमेजिन करके देखो, NO2 को अगर पानी में घोलते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड बना सकता है, HNO3 या HNO2 नाइट्रस या नाइट्रिक एसिड बना सकता है। और एसिड क्या होता है, एसिडिक, भाई एसिडिक हो गया नेचर में। और आपको जब एसिड बेस वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो एसिड होते हैं उसकी pH 7 से नीचे, और बेस जो होते हैं उसकी pH 7 से ऊपर होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम में CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि वहाँ पे मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं चैप्टर के, तो ये एसिड बेस वाले का पार्ट है, और बाकी ये जो दो रिएक्शन है, ये दो पार्ट है, ये
पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन ए मेटल एक्स इज एडिड टू सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल वाई द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। साइड सी बात है, मेटल एक्स है, सॉल्ट सॉल्यूशन वाई का डाला, इसने क्या कर दिया, अब यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन वाई का था, यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन एक्स का है, और मेटल वाई जो कि इस सॉल्यूशन में था वो बाहर निकल गया। सीधी सी बात है, किसकी बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि एक्स था और सॉल्यूशन वाई का है। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ ही गया। मेंशन द इन्फेरेंस यू ड्रॉ रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एक्स एंड वाई। तो आपको क्या, आपको रिजल्ट निकलता है आपके अकॉर्डिंग। आपको पता है कि जो मेटल, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है तो मेटल एक्स जो है वो क्या है, वो हाईली रिएक्टिव है, वो हाईली रिएक्टिव है, जबकि मेटल वाई जो है ये लेस रिएक्टिव है। इसलिए क्या करता है, ये इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से इसको अलग कर देता है। स्टेट द रीजन ऑफ योर कंक्लूजन। ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल रिएक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल एक्स है, मतलब जो नॉर्मल इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्ट सॉल्यूशन से वाई के अलग कर रहा है, इसका मतलब मेटल एक्स ज़्यादा रिएक्टिव है। और अकॉर्डिंग टू मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, हाई रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये इसका आपका इसका जो है वो आ जाएगा रिजल्ट। अगला आ रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस करना है, तो बैलेंस के लिए आपको बताया भी ये क्वेश्चन, भाई देखो बैलेंसिंग क्वेश्चन हर बार आते रहते हैं बदल बदल के, तो ये ऐसा नहीं कि ये 3-4 बार ही आया है, ये आते रहते हैं, रिएक्शन चेंज हो जाएंगी आपकी और आते रहते हैं। तो बैलेंस करना है, बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया हुआ ये, तो इसको बैलेंस करके देखें। एक कोई रिएक्शन में बैलेंस करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप कमेंट में बैलेंस करके बताएं कि भाई कौन सी रिएक्शन कैसे बैलेंस हो सकती है। तो देखो BaCl2 यहाँ पे और H2SO4, तो आप इसको ऐसे करो कि SO4 को एक ले लो और इधर भी SO4 एक है। ठीक है, यहाँ पे Ba एक है, यहाँ पर भी Ba एक है, जबकि Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 लगा दीजिए। 2 लगाने से H भी 2, इधर H2 है, हो गया बैलेंस ये रहा। ऐसे ही आप इन तीनों रिएक्शन को भी बैलेंस करें। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताएं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुद बैलेंस करें इसको। उसके बाद है आपका कि भाई MnO2 और XHCl, ये जो रिएक्शन दे रखी है, इसमें क्या करना है कि बैलेंस करने के लिए जो XYZ है वहाँ पे क्या आएगा। तो आपको पता है कि भाई मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, MnO2 प्लस HCl इक्वल्स टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो आप देखिए, अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा देखो Cl, इधर Cl कितना है 2 और 2 4, इधर Cl कितना है सिर्फ 1, 4 बनाए इसको। 4HCl बनाती H भी 4 हो गया, इधर H2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिए। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और इधर भी 2 है, Mn 1 है, तो ये हो गया बैलेंस। यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, X4 हो गया। y कितना हो गया, y हमारा देखो यहाँ पे कुछ नहीं लगाया हमने, तो y मतलब 1 मानेंगे आप, तो y इक्वल्स टू 1 हो गया। और z क्या है यहाँ पर था, तो y z इक्वल्स टू क्या हो गया 2 हो गया। तो ये इस तरह से आप 4 1 2 ऐसे आ जाएगा। CBSE 2023 पिछले साल भी इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज, वही आयरन नील वाला है। मैंने कहा कि कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ, रिपीट हो चुका है, तो चलते हैं, ये मैंने बता दिया था कैसे है, पूरा इसका बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप बताइए एक करके इसमें। देखिए बोल रहा है ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। मान लीजिए रिएक्टेंट है 2 या 2 से ज़्यादा और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो कौन सी रिएक्शन, इसका आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका आंसर। दूसरा है कि द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म, यानी कि एक रिएक्शन हुई और साथ में मान लीजिए क्या हुआ कि मिक्सचर जो है गर्म हो गया, हीट निकल रही है उसमें से। जैसे चूना था, चूने को आप पानी में डालते हो तो फिर बर्तन गर्म हो जाता है, इसका मतलब हीट निकल रही है। हीट निकल रही है तो मतलब कैसी है, ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। अगला बोल रहा है एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं उनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको प्रेसिपिटेट
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो जाएगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। अगला, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द कंटेनर इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकम्स कोल्ड। एक रिएक्शन हो गई और हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, तो वो कैसी है, वो ठंडी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ठंडा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हीट दी गई है, यानी कि बिना हीट के, एनर्जी के वो रिएक्शन नहीं हुई, बाद में उसने एब्जॉर्ब कर ली हीट को। भाई हीट को एब्जॉर्ब करके तभी तो पूरा हो चुका वो रिएक्शन मिक्सचर, तभी तो आराम से वो रिजल्ट दे पाया, यानी कि हीट उन्होंने एब्जॉर्ब की है आसपास से। तो ये क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, देखो पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस क्या बोला, सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNO3। ठीक है, मैंने पहले, अगर किसी को फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो पहली चीज चैप्टर के इस वीडियो प्लेलिस्ट में जो पहली वीडियो सेकंड वीडियो है उसको देखे जाके, आई बटन में भी इसका लिंक आ रहा होगा, वो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और जिसको नहीं बनाने आते हैं फॉर्मूला, वो बनाना सीखे। उस वीडियो में मैंने बताया कैसे बनते हैं। इसने कहा कि क्या बनता है, कि इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस बनता है। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि के ऊपर प्लस, इस पे निगेटिव, इसके प्लस इस पे प्लस होता है, NO3 पे निगेटिव। तो क्या करेंगे, आपने आयन एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, KNO3 प्लस साथ में क्या बन जाएगा, AgCl। तो बोल रहा है कि इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस बनता है। ठीक है, यानी कि AgCl बन गया आपका वाइट सब्सटेंस, इनसॉल्युबल। राइट द केमिकल इक्वेशन, ये बन गया। और टाइप पूछ रहा है कौन सी है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, उसका उसके साथ चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2016 में आया क्वेश्चन है, मैंने जो लिख रखा है, यानी कि एक ईयर में आया, मल्टीपल ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन लिखा हुआ 1-2 साल का है बस। नेम 2 सॉल्ट्स दैट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आपके सीधा NCERT से पूछा है। देखो, एक तो आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में एक तो AgBr यूज़ किया हुआ है और एक AgCl, यानी कि आप नाम लिखोगे उसका, फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे मैं अलग लिख रहा हूँ कि भाई सिल्वर ब्रोमाइड, और ये होगा सिल्वर क्लोराइड, तो ये यूज होते हैं। अब बोल रहा है कि इक्वेशन लिखो इनकी, जब इनको सनलाइट में रख देते हैं तो आपको पता है AgBr रखा सनलाइट में तो क्या करता है, Ag चांदी अलग हो जाती है, B और ब्रोमीन गैस अलग निकल जाती है, Br2 आप बैलेंस कर लो, इसको 2 इधर आ जाएगा, 2 ऐसे ऐसे AgCl के साथ में होगा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है टोटल हमारे पास। तो ये है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ा स्पीड से भी गया। तो ये 11 और 18 में आया हुआ, मैंने कहा कि मल्टीपल में आते हैं, मैंने 1-2 ईयर लिखा है बस यहाँ पे। कैन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बी एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन हो सकती है? बिल्कुल यस, हो सकती है। तो खाली यस लिख के काम नहीं चलेगा, रीज़न देना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे आप एग्जाम्पल दो कि मैग्नीज रिबन को जब एयर में जलाते हैं तो क्या हो बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर ये क्या है, देखो 2 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, नहीं साथ में हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसमें, तो देखो तो यानी कि ये रिएक्शन जो है आपकी कॉम्बिनेशन भी है प्लस ऑक्सीडेशन भी है, और साथ में देखो तो एंडोथर्मिक भी है, क्योंकि आपने इसको हीट दिया है। ऐसे ही आप और क्या बोल सकते हो, और है जैसे C+O2 = CO2, है ना। इसमें क्या था, कार्बन को आपने जलाया है, ठीक है, CO2 बन गया है, कॉम्बिनेशन भी है, साथ में ऑक्सीडेशन भी, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऐसे ही आ रहा है कि वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में जब सांस लेते हो, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या एनर्जी निकलती है, शरीर गर्म रहता है अपना, उस एनर्जी को हीट की फॉर्म में लो तो एक्सोथर्मिक, क्योंकि रिएक्शन के दौरान हीट निकल रही है। इसका ये आंसर जो है आपको पहले भी मैंने करा रखा है, और NCERT में सीधा इसका एग्जाम्पल जो है आंसर दिया हुआ है। तो ये थे टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यूसली आते रहते हैं, और इस साल भी इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। थोड़ा बहुत 1-2 चेंज रहता है कि कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट चेंज कर दिया, बाकी सब लगभग एक जैसा ही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, और कोई भी डाउट या कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और किस तरह की वीडियो आप आगे चाहते हैं ये भी आप कमेंट में
सेक्शन में जवाब दे। थैंक यू।